Hi everyone, Assalamu alaikum. Another day and another vlog. Welcome back to my channel. तो जी मैं उठ गई हूँ सुबह के 6 बजे ही उठ जाती हूँ। और मैं रात को ही जो भी सुबह बनाना होता है तरकारी वो काट कर रख लेती हूँ। तो आज बनाने वाली हूँ भिंडी और करेला। तो मैंने पैन चूल्हे पर रख दिया है। अभी हम पैन में भिंडी डाल देंगे और हम भिंडी लो फ्लेम पे बनाएंगे बिकॉज़ हमने भिंडी रात को काट कर फ्रिज में रखी थी। उसका टेम्परेचर बराबर हो जाए, नॉर्मल हो जाए, तब तक हम लो फ्लेम पे उसे रखेंगे बिना तेल डाले। जब उसका टेम्परेचर बराबर हो जाएगा उसके बाद हम उसमें ऑयल डालेंगे। तो जी हम लोग यहाँ पे नूर ब्रांड का और कुकिंग ऑयल यूज़ करते हैं। थोड़ा सा भिंडी में हिला लेंगे। तो जी यहाँ हमारी भिंडी थोड़ी सी हो गई है इसमें फ्राई ऑयल में। इसमें अब हम ऐड करेंगे सॉल्ट। सॉल्ट मैं अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालती हूँ और मुझे अंदाज़ा होता है कितना डालना होता है कितना नहीं। तो जी नमक डालने के बाद हम इसे थोड़ा सा हिला लेंगे। मैं भिंडी ज़्यादा फ्राई नहीं करती हूँ, थोड़ी सी नॉर्मली फ्राई करती हूँ क्योंकि भिंडी का जो तो जी यहाँ हमारी भिंडी फ्राई हो चुकी है। तो जी यहाँ मैंने सब बाउल में निकाल लिया है और यहाँ मैंने आटा भी भिगा लिया। आटे के पेड़े भी बना लिए हैं रोटी डालने के लिए। तो जी मैं यहाँ पे सब टेबल पे ले जाकर रख देती हूँ ताकि मुझे आसानी हो जाए और हस्बैंड भी आ आकर जल्दी से खा लें और वो बैठने के बाद मैं रोटी ला कर देती हूँ उन्हें। तो जी मैं करेला की भी क्लिप निकालना भूल चुकी थी। तो जी आज नाश्ते में है भिंडी फ्राई, करेला फ्राई और रात का जो दम का ख़ीमा था वो, क्योंकि मैं कुछ भी वेस्ट नहीं करती हूँ। तो जी मैंने तवा रख दिया है रोटी बनाने के लिए। तो जी ये है मेरी रोटी। मैं इसे कपड़े की हेल्प से ही सेक लेती हूँ थोड़ा सा। मैं आग पीछे भी इसे अच्छे से सेक लेती हूँ। तो जी ये मेरे हस्बैंड की रोटी डल चुकी है, अब मैं उन्हें ले जाकर दे दूँगी। तो जी ये मेरे हस्बैंड का ब्रेकफास्ट रेडी है, वो ब्रेकफास्ट करने बैठे हैं। मेरे हस्बैंड
मॉर्निंग 7:30 को घर से निकल जाते हैं, हस्बैंड और हस्बैंड के भाई दोनों। तो मुझे 7:30 से पहले ही सब रेडी करना होता है। रेडी करके मेरे हस्बैंड के भाई ब्रेकफास्ट नहीं करते हैं, उनको पैक करके देना होता है ब्रेकफास्ट। तो मैं उनका पैक कर देती हूँ। उसके बाद मेरे हस्बैंड के लिए मैं रोटी डालती हूँ। दोनों मेरे हस्बैंड और मेरे हस्बैंड के भाई 7:30 निकल जाते हैं। मेरे हस्बैंड के भाई तो 7 o'clock को ही निकल जाते हैं। तो जी मेरे हस्बैंड जा चुके हैं। इसके बाद मैं यहाँ पे ब्रेकफास्ट करने बैठी हूँ। मैक्सिमम तो मैं मेरे हस्बैंड के साथ ही ब्रेकफास्ट कर लेती हूँ, बट कभी कभी वंस इन अ वीक मैं अकेली कर लेती हूँ, क्योंकि कभी नहीं हो पाता है साथ में कर लेना, क्योंकि मूड नहीं होता है, कभी भूख नहीं लगती होती सुबह सुबह, इसीलिए कभी अकेली भी कर लेती हूँ। मेरे हस्बैंड तो ये बोलते हैं साथ में कर लो कर लो कर लो, बट नहीं हो पाता है सुबह में करना कभी, बट मैक्सिमम तो मैं कर ही लेती हूँ उनके साथ। तो जी हाँ, मेरा ब्रेकफास्ट हो गया। उसके बाद मैंने अपने जो बर्तन थे वो उठा लिए। तो इतनी सारे बर्तन हो जाते हैं ब्रेकफास्ट बनाने के बाद सब। तो जी मैं यहाँ पे जो चीज़ जहाँ पे रखना होगा वहाँ पे रख दूँगी, क्योंकि बहुत ज़्यादा मैस हो जाता है। एक तो जल्दी होता है, दूसरा मॉर्निंग का टाइम क्योंकि नींद होती है, बट हस्बैंड के लिए और उठना पड़ता है हस्बैंड के भाई के लिए ब्रेकफास्ट बनाने के लिए। उसके बाद जल्दी जल्दी में बहुत ज़्यादा मैस हो जाता है। उसके बाद जो भी चीज़ जहाँ पे रखनी है मैं रख दूँगी, तो रख दूँगी, पहले क्लीन कर लूँगी इसे मैं। यहाँ पे गिर तो जाता ही है बनाने में, क्योंकि जल्दी ही होता है इसलिए गिर जाता है। तो जी देखिए आप कितने बर्तन हो चुके हैं। तो जी तो जी हम ये चेयर वे जो भी होता है सब सही कर लेंगे तब का तब, वरना बाद में बहुत ज़्यादा काम हो जाता है, क्योंकि मुझे 1 o'clock 1:30 तक लंच भी बनाना होता है। तो मैं जो चीज़ें जहाँ पे रखनी होती है सब रख देती हूँ, ताकि बर्डन ना हो ज़्यादा। तो जी यहाँ पे सारी लाइट सब ऑन है, मैं क्लोज़ कर दूँगी इसे, स्विच ऑफ कर दूँगी। सारे डोर्स है सब क्लोज़ कर दूँगी, लाइट स्विच ऑफ कर दूँगी। क्योंकि मैं भी अभी ये थोड़ा सा करने के बाद थोड़ा सा रेस्ट ले लेती हूँ, क्योंकि मैं मॉर्निंग फर्स्टली तो मैं नमाज़ के लिए उठ जाती हूँ फजर की। उसके बाद थोड़ा सा लेट पाती हूँ, उसके बाद फिर मेरा 6 o'clock का अलार्म बज जाता है, मुझे उठना ही पड़ता है, तब उठ जाती हूँ। इसीलिए सब जल्दी जल्दी से जो भी मैस हुआ सब एक जगह कर देती हूँ। उसके बाद आ जाती हूँ अपने रूम में थोड़ा सा रेस्ट करने के लिए, बिकॉज़ बॉडी को रेस्ट तो चाहिए ही होता है ना। अगर हम हमारी बॉडी को रेस्ट नहीं देंगे तो फिर ये सब कहाँ से कर पाएंगे।
आप सब if you like my videos, please like, share and comments and subscribe my YouTube channel if you like. So please subscribe my channel. तो जी मैं थोड़ा सा रेस्ट लेने के बाद वापस से किचन में आ गई हूँ, क्योंकि बर्तन इतने सारे थे। तो जी अगर मैं बर्तन ना धोऊं तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है। हर चीज़ के लिए मुझे अलग अलग से बर्तन लेना पड़ता है, इसीलिए मैं पहले बर्तन ही धोती हूँ, उसके बाद कुकिंग स्टार्ट करती हूँ। मैं पहले बर्तन को पानी से वॉश कर लेती हूँ ताकि उसमें जो भी कुछ लगा हो वो निकल जाए और साबुन लगाने में जो भी हम यूज़ करते हैं फेरी, वो लगाने में आसानी हो जाए। बर्तन इतनी ज़्यादा मुझे बर्तन धोना बिल्कुल नहीं पसंद है, बट उतने ही बर्तन निकलते हैं, बट क्या करें धोना पड़ता है। तो जी मैंने यहाँ पूरे बर्तन पानी से पहले साफ़ कर लिए। अब इसके बाद इसे फेरी से धो लूँगी। तो जी मैंने आप लोगों को एक बात बताना तो भूल गई। कभी कभी क्या होता है, भिंडी जो हम फ्राई करते हैं वो सही से फ्राई नहीं होती है, सारी सारी नहीं होती है। तो भिंडी सही से फ्राई करने का यही एक, मैं तो यही मानती हूँ, एक ट्रिक क्या है, उसे हम रात को काट के रख लें या फिर बनाने से एक 2 या 3 आवर्स बिफोर हम काट के रख लें, ताकि उसको थोड़ा सा हवा लग जाए, उसका जो होता है थोड़ा वेट जो भी होता है मौसम थोड़ा सा कम हो जाए, तो वो तलने में आसानी हो जाती है। बस तो हमारी भिंडी अच्छे से फ्राई हो जाती है। तो जी ये हो गया है। बर्तन धोने के बाद मैंने सीधा कोई वीडियो कोई क्लिप नहीं निकाली है। तो जी ये हो गया है लंच टाइम। मेरे हस्बैंड आ चुके हैं। मैंने यहाँ पे बनाए हैं दाल और आलू कटलेट। हमारे पास तो कटलेट बोलते हैं, पता नहीं आप लोग क्या बोलते हैं इसे। मैं बर्तन धोने के बाद इसे बना चुकी थी। बनाने के बाद मैंने सब बना लिया, उसके बाद मैंने फ्रिज में स्टोर कर दिया इसे, क्योंकि हस्बैंड आने के बाद फ्राई करने में मुझे आसानी हो जाए, बस निकाल के, क्योंकि उन्हें लंच करने के बाद फिर से जाना होता है, इसीलिए बस मुझे ब्रेकफास्ट एंड लंच बहुत जल्दी जल्दी करना पड़ता है। डिनर मुझे सुकून से होता है, बिकॉज़ मेरे हस्बैंड घर पर ही रहते हैं रात के टाइम, तो थोड़ा फ्री होता है, मुझे टाइम मिलता है ज़्यादा। तो जी ये हमारी कटलेट्स फ्राई हो गई है, मैंने इसे अच्छे से तल लिया। उसके साथ मैंने थोड़ी सी मिर्ची, 2 मिर्ची तल ली है, क्योंकि मुझे मेरे हस्बैंड के भाई को पसंद है, बट ये लोग दोनों थोड़ी थोड़ी खाते हैं।